धन्यवाद राजेश। तो श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री मोदी ने की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत, सेहत की कुंडली होगी तैयार। पीएम ने कहा, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत। अभी 6 केंद्र शासित राज्यों में लागू, अब पूरे देश में होगी क्रियान्वित। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद अब शुरू होगा वार्ताओं का दौर। कई सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का एजेंडा तय हुआ। रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता की तैयारी हुई जोरों पर। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर कई स्तरों की होनी है वार्ता। सीबीआई का स्टेट प्रोविडेंट फंड कार्यालय पर छापा। सीबीआई ने कल जम्मू कश्मीर प्रोविडेंट फंड कार्यालय में छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। कोरोना काल में कर्मचारियों के भविष्य निधि फंड में लाखों की हेराफेरी सामने आई। जो पैसा स्टेट प्रोविडेंट फंड से सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होना है, उसमें गड़बड़ी की शिकायत है। कुछ कर्मचारियों के नाम से धोखाधड़ी से पैसा निकालने की बात आ रही है सामने और शिकंजे में आ सकते हैं अधिकारी। जांच हुई शुरू। जम्मू श्रीनगर हाईवे 3 साल में हो जाएगा तैयार। दिल्ली से 8 घंटे में पहुंच सकेंगे कश्मीर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कश्मीर में 3,612 करोड़ से बनने वाली 4 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, किसी भी प्रोजेक्ट में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत 121 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। इधर उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा, दिसंबर 2022 तक कश्मीर रेल के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। 3,000 करोड़ से 5 फ्लाईओवर भी बनेंगे। जम्मू कश्मीर सड़क निर्माण में देश भर में अभी तीसरे स्थान पर है। राजौरी के निजी स्कूल में 32 छात्र संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। अभिभावकों की आपत्ति पर दोबारा जांच हुई शुरू। दूसरी बार भी पॉजिटिव निकले। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कल उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मेगा विकास परियोजनाओं पर चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए 75 पर्यटन स्थलों के तीव्र विकास के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू का कार्य दिसंबर तक पूरा हो। कुछ अन्य समाचार। द्विपक्षीय रिश्तों को प्रगाढ़ करने मेक्सिको पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज से की मुलाकात। विदेश मंत्री इस उत्तर अमेरिकी देश के साथ कारोबार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की दोबारा जांच शुरू करेगा WHO। बनाई जा रही 20 विज्ञानियों की टीम साक्ष्यों की तलाश में चीन और अन्य जगहों का करेगी दौरा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के लंदन पहुंचने पर गुलाम कश्मीर के लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। बलूच और सिंधी कार्यकर्ताओं के साथ गुलाम कश्मीर की जनता ने किया प्रदर्शन। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और ताइवान में जल्दी ही होगा करार। ताइवान की कंपनी TMMC भारत में $7.5 अरब का निवेश करेगी। भारत ने कल आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण में मिसाइल ने लक्ष्य किए गए एयरक्राफ्ट को टारगेट कर मार गिराया। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद रहा पूरी तरह बेअसर। देश के ज्यादातर राज्यों और शहरों में पूरी तरह से खुले रहे बाजार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी सब सामान्य रहा। पंजाब में आंदोलनकारियों ने ट्रेनें रोकी। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है, अनुच्छेद 370 की समाप्ति लोकहित में। आजकल जम्मू दौरे पर हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कुलगांव कश्मीर में रिसीविंग सेंटर का किया शुभारंभ। खेल प्रतियोगिताओं का किया उद्घाटन। कहा, जनजातीय आबादी अब वोट बैंक नहीं रहेगी।
कश्मीर की खूबसूरती निहारने के लिए जरूर आए देशवासी, कहा अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 3 इंडोर स्टेडियमों का पुलवामा, अनंतनाग और बड़गांव में उद्घाटन किया। जन पहुंच कार्यक्रम के तहत आजकल ठाकुर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। एसएमजीएस हॉस्पिटल में शुरू हुई हीमोडायलिसिस की सुविधा। 12 साल के बच्चे का सफल हीमोडायलिसिस किया गया। गांधीनगर के जचा बचा अस्पताल में भी ये सुविधा जल्द ही शुरू होगी। आज विश्व रेबीज डे है। जम्मू में रोज कुत्ते के काटने के 30 से 35 मामले सामने आ रहे। जीएमसी अस्पताल में है निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। लद्दाख में इनर लाइट परमिट समाप्त। सियाचिन का आधार शिविर पर्यटकों के लिए खुला। देश के विद्वान साधु संतों ने आम जनता से किया आग्रह, कहा पितृपक्ष में खरीदारी या शुभ कार्य न करने की परंपरा को तोड़ें देशवासी। अब बुजुर्ग अपने वाहनों पर लिखवाएंगे ई। जम्मू में यातायात पुलिस की कवायद। हादसों से बचाने के लिए बुजुर्गों से की अपील। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सूचना है कि आज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शक्तिनगर, पटेल नगर, केनाल रोड, कैलाश नगर, राजपुरा, एजी ऑफिस एरिया, शिवनगर, बख्शीनगर और साथ लगते इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। उधर रूपनगर, लोअर रूपनगर, दुर्गानगर, चिन्नौर में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रह सकती है। खेल समाचारों की बात करें तो दुबई में चल रहे आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद ने सत्र की दूसरी जीत दर्ज की। आज होगा दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला। फिडे विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में कल डी हारिका और आर वैशाली की जीत की बदौलत अजरबैजान से पहले मैच में भारत ने 2-2 से ड्रॉ खेला। दूसरे दौर में स्पेन से होगा मुकाबला। मौसम आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कल का अधिकतम तापमान था 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23.1 डिग्री सेल्सियस। सूर्यास्त आज होगा 6:22 पर। सूर्योदय कल होगा 6:25 पर।